हैं इस बीच एक ब्रेकिंग न्यूज है, उसका रुख कर लेते हैं। सीज फायर के बाद पहली बार डीजीएमओ की बातचीत, उससे जुड़ी ये बड़ी खबर सामने आ रही है। भारत पाकिस्तान के डीजीएमओ की बैठक शुरू हो चुकी है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है। सीज फायर को सही तरीके से जारी रखने पर बात होगी और भारत पाकिस्तान के डीजीएमओ की बैठक शुरू हो चुकी है। जिस तरीके से भारत और पाकिस्तान के डीजीएमओ की बैठक होनी थी, 12 बजे का समय था, ये बैठक शुरू हो चुकी है। सीज फायर के बाद पहली बार डीजीएमओ की बातचीत होगी। इस बीच हमारे सीनियर एडिटर संजय शर्मा जी जुड़ गए हैं, रुक करेंगे सीधे उनका। संजय जी, जिस तरीके से ये बड़ी खबर निकलकर इस बीच सामने आ रही है कि डीजीएमओ की जो बैठक है वो शुरू हो चुकी है, क्या इंफॉर्मेशन आपको मिल पा रही है फिलहाल? देखिए, पाकिस्तान से हॉटलाइन के साथ में भारत के डीजीएमओ राजीव गई की बातचीत शुरू हो चुकी। पाकिस्तान के डीजीएमओ लाइन पर है। दोनों के देशों के बीच में जिस तरह से सीज फायर की जो घोषणा की गई थी परसों शाम को 5 बजे से भारत और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर लागू हुआ था, उस पर बातचीत हो रही है। उसके आउटकम पर बातचीत हो रही है कि किस तरीके से इस सीज फायर को आगे मेंटेन रखा जाए, क्योंकि भारत ने अपनी तरफ से स्पष्ट कर दिया है कि अगर गोली चली तो हमारी तरफ से गोला दागा जाएगा। यानी भारत ने साफ कर दिया है कि अगर पाकिस्तान ने कोई भी हरकत की, कोई गड़बड़ी करने की कोशिश की, तो फिर भारत की तरफ से हर चीज खत्म हो जाएगी। भारत के सारे कमांडरों को, भारत की पूरी सेना को, तीनों सेनाओं को सीधे एक्शन लेने के लिए निर्देश दिए गए। तो ये बातचीत चल रही है, देखना होगा पाकिस्तान क्या चाहता। लेकिन अभी तक सूत्रों के पास से जो हमको जानकारी मिल रही है, पाकिस्तान खुद चाहता है कि किसी भी तरीके से सीज फायर मेंटेन रहे, क्योंकि पाकिस्तान खुद भारत से हमके हमले बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। उसी ने पूरी दुनिया के सामने गुहार लगाई थी कि किसी भी तरह से भारत और पाकिस्तान के बीच में जो जंग चल रही है उसको रोका जाए। जी। तो पाकिस्तान इस समय एकदम घुटनों पर बैठा हुआ है। उसके बड़े मिलिट्री बेसेस तबाह हो चुके हैं। तो लिहाजा पाकिस्तान इस समय खुद सीज फायर करने के मूड में था। उसी ने दबाव डलवाया था, अमेरिका से भी उसी ने दबाव डलवाया था। तो भारत इस समय सीज फायर को सिर्फ एक तरह से आप कह सकते हैं कि ये युद्ध विराम है, युद्ध की समाप्ति नहीं है। हमारी एयरफोर्स की तरफ से कल भी एक विज्ञप्ति आई थी, प्रेस रिलीज आई थी, जिसमें कहा गया था कि सीज फायर है, युद्ध की समाप्ति नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है, यानी ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ। ऑपरेशन सिंदूर के बीच में ये आप कह सकते हैं छोटा सा हॉल्ट है। बिल्कुल संजय जी, दूसरी ओर जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि पाकिस्तान खुद ये चाहता है कि सीज फायर बरकरार रहे, वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भी इस बात को माना था, स्वीकार किया था अपने देश की जनता के संबोधन के दौरान कि बड़ा नुकसान हुआ है हमें। देखिए, पाकिस्तान की कमर तोड़ दी गई। हमने देखा किस तरीके से पाकिस्तान के भीतर घुस करके 9 बड़े टारगेट पर हमला किया गया था। कल हमारी जो तीनों सेनाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसमें उन्होंने बाकायदा वीडियो जारी करके दिखाया किस तरीके से पाकिस्तान की कमर तोड़ी गई। 9 टारगेट किस तरीके से टेरर कैंप्स को हमला वो किया गया और बड़ी संख्या में वहां पर आतंकी कैंपों को नष्ट किया गया, आतंकियों का भी खात्मा किया गया। और इसका उदाहरण सामने आता है वीडियो सबूतों के साथ। वीडियो भी सामने आते हैं कि किस तरीके से उनके जनाजे निकलते हैं। उनके जनाजों में पाकिस्तान की आर्मी शामिल होती है, पाकिस्तान सरकार के बड़े मंत्री भी शामिल होते हैं। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि पाकिस्तानी मंत्री जो हैं वो भी इनमें शामिल होते हैं। दूसरी ओर संजय जी, जिस तरीके से लगातार ये खबर निकलकर सामने आ रही है, एक बड़ी बैठक यहाँ पर शुरू हो चुकी है और सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हुई हैं कि किस तरीके से क्या कुछ निकलकर बैठक के बाद सामने आता है। और इस बीच हमारे इनपुट एडिटर राकेश जी जुड़ गए हैं। राकेश जी, जिस तरीके से बैठक की शुरुआत हो चुकी है और लगातार हम इसी विषय पर बातचीत कर रहे थे कि एक महत्वपूर्ण ये बैठक है और खुद पाकिस्तान इस वक्त ये चाहता है कि जो सीज फायर है उस पर सहमति बने और उसको लेकर एक डॉक्यूमेंट भी साइन हो, क्योंकि फिलहाल केवल एक औपचारिक ऐलान किया गया, किसी भी प्रकार का कोई डॉक्यूमेंट साइन नहीं हुआ है। देखिए, ये बैठक इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पाकिस्तान से सिर्फ पीओके के मुद्दे पर बात होगी, ना कि कश्मीर के मुद्दे पर। इसके अलावा इस बैठक में सिंधु जल समझौते पर भी बात नहीं होगी। वहां सेना द्वारा साफ संदेश दिया जा चुका है कि अगर गोली पाकिस्तान की तरफ से चलेगी तो भारत की तरफ से गोला चलेगी। जैसा कि बता दें कि भारत अपनी शर्तों पर इस सीज फायर को किया है और आपको स्पष्ट करना चाहूंगा कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो संघर्ष विराम समझौते के बावजूद जिस तरह से सीमा पर जो समझौता हुआ था, उसके बाद जो स्थिति रही थी, उसको लेकर विदेश मंत्रालय ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की थी। लेकिन कल से स्थिति अब सामान्य है। लेकिन जो मुद्दे पर बातचीत होगी वो पीओके पर बातचीत होगी। साथ ही साथ जो आतंकवाद, जिस तरह से टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर है,
उसका खात्मा किस तरह से पाकिस्तान करेगा, उसको लेकर भारत की ओर से इस बैठक में मुद्दा उठाया जाएगा। जी जी। तो वहीं दूसरी ओर राकेश, जिस तरीके से आपने जिक्र किया, कई मुद्दे जो हैं वो उठाए जाएंगे। ऐसे में वहीं दूसरी ओर ये भी कहा जा रहा था कि जो दोनों देशों के डीजीएमओ हैं उन्हें इनपुट सरकार की तरफ से दे दिए गए हैं कि किन किन विषयों पर यहाँ पर बात करनी है, किस तरीके से अपनी बात, अपना पक्ष रखना है। लेकिन दूसरी ओर अगर बात पाकिस्तान को लेकर की जाए राकेश जी, पाकिस्तानी प्रधानमंत्री लगातार ये मानते नजर आए कि भारत के द्वारा जो हमला किया गया, जो जवाबी कार्रवाई की गई, उससे पाकिस्तान को बड़ा नुकसान हुआ है। और जिस तरीके से कल हमने देखा जो सेना के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, उसमें भी बताया गया कि जो मिलिट्री बेसिस हैं पाकिस्तान के, जो वहां की एयरफोर्स है, उसकी फोर्स को करीब 20% तक नुकसान हमने पहुंचाया है। ऐसे में जिस तरीके से आपने बात की शुरुआत की थी कि पाकिस्तान की कमर तोड़ दी है हमने। देखिए, जिस तरह से आपने देखा कि डीजीएमओ की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसमें साफ तौर पर स्थिति स्पष्ट की और तस्वीरें के साथ, सबूत के साथ जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि आखिरकार भारत ने पाकिस्तान में किस तरह से कार्रवाई की। नागरिक ठिकाने के निशाने पर नहीं थे, सैन्य प्रतिष्ठान जो है निशाना बनाया गया था और किस तरह से उनके कई एयरपोर्ट को तबाह कर दिया गया था। और इसी की जीता जागता है, लेकिन पाकिस्तान द्वारा जो प्रोपेगेंडा फैलाया गया और वो तस्वीरें साफ तौर पे एयरफोर्स के द्वारा या नेवी के, आप जिस तरह से जो मिलिट्री ऑपरेशन हेड हैं उन्होंने जो बातें कही, उससे तस्वीरें साफ हो जाती है कि आखिरकार भारत ने किस तरह से कार्रवाई की। हमारे जो विमान ने वहां पर मिसाइल दागे, लेकिन हमारे विमान कार्रवाई करके वापस सुरक्षित वापस आए। कोई भी तो ये तमाम चीजें थी जिसको लेकर पाकिस्तान द्वारा जो प्रोपेगेंडा क्रिएट किया जा रहा था, उसकी स्थिति स्पष्ट की है। बिल्कुल राकेश, ऐसे में क्या भारत की ओर से कड़ा रुख जो है वो देखने को मिलेगा इस बैठक में? क्योंकि इससे पहले भी जब बैठक हुई थी तो पाकिस्तान को खरी खोटी सुनाई गई थी और अब एक बार फिर से डीजीएमओ स्तर की है बैठक हॉटलाइन पर। देखिए, डीजीएमओ की बैठक में ये तमाम चीजें भारत की ओर से स्पष्ट की जाएगी, क्योंकि भारत की शर्तों पर ये जो है सीज फायर हुआ है। और ऐसी स्थिति में, क्योंकि जिस तरह से भारत द्वारा जो कार्रवाई की गई उससे पाकिस्तान जो है घुटने पर आ गया। इसके बाद मीडिएशन की गई। अमेरिका ने, आपने देखा कि किस तरह से अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने जो है एक्स पर पोस्ट करके जानकारी दी। लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण चीजें हैं वो ये है कि आखिरकार जो इंफ्रास्ट्रक्चर, आतंकवाद का इंफ्रास्ट्रक्चर है, साथ ही साथ जिस तरह से वहां पर जो मिलिट्री और तो आतंकी गुटों के बीच जो घालमेल है उसको किस तरह से खात्मा किया जाए, इन तमाम चीजों को लेकर स्थिति अस्पष्ट होगी। जी, लेकिन मैं दूसरी ओर राकेश जी, गौर करने वाली बात यह भी है कि लगातार जो डीजीएमओ स्तर की बैठक होती है, पहले भी डीजीएमओ स्तर की बैठक हुई थी, उसके बाद भी पाकिस्तान ने शांति की बात कही थी, लेकिन उसने सीज फायर का उल्लंघन किया। उसने भारत के सिविलियंस को जो है निशाना बनाने का प्रयास किया, उसने 15 शहरों पर ड्रोन अटैक किए और एक बार फिर से यहां पर डीजीएमओ स्तर की बैठक है। क्या ये पाकिस्तान के केवल छलावा? देखिए, कल जो है स्पष्ट किया गया था भारत की ओर से कि किस तरह से जो है हमने सैन्य ऑपरेशन किया। कल जो भारत की ओर से बताया गया कि किस तरह से सैन्य ऑपरेशन किया गया और पूरा खाका पेश किया गया कि 35 से 40 जो है उनके सैन्य जवान और अधिकारी को जो है उनको मार दिया गया। साथ ही साथ 100 से ज्यादा आतंकियों को जो है मार गिराया गया है। तो ये सटीक किस तरह से एयरफोर्स का कोऑर्डिनेशन था। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि नागरिक ठिकानों पर हमला न करते हुए इस कार्रवाई को अंजाम देना, ये सबसे बड़ी चुनौती है और जिस तरह से भारत ने की है वो महत्वपूर्ण है। जी राकेश जी, जिस तरीके से सैन्य स्तर पर बातचीत लगातार इस वक्त पाकिस्तान से हो रही है, क्या आपको लगता है कि सैन्य स्तर की बातचीत के साथ साथ राजनीतिक बातचीत भी पाकिस्तान के साथ जो है वो होती नजर आएगी आने वाले दिनों में? देखिए, जहां तक पाकिस्तान से डीजीएमओ लेवल की बैठक है, इसमें आप कोई भी आगे बातचीत नहीं होगी, क्योंकि इंडस ट्रीटी को लेकर आपने देखा था कि इस पर कोई बातचीत नहीं होगी। जो सीज फायर किया गया, जो सीज फायर सीमा पर किया गया, साथ ही साथ जो इंडस ट्रीटी को बहाल न करने की बात, उसमें बहाल नहीं होगा। तो ये भारत की शर्त है और भारत की शर्त पर ये हुआ है। तो ये जो बैठक है इसमें पूरी स्थिति स्पष्ट की जाएगी कि जिस तरह से
पाक अधिकृत कश्मीर में और जिस तरह से पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा देता रहा है, सीमा पर अगर फिर से दुस्साहस करने की कोशिश की गई तो इसका परिणाम पाकिस्तान के लिए बुरा होगा। जी, वहीं दूसरी ओर राकेश जी, लगातार एक चीज कही जा रही थी कि जिस तरीके से बैठकें हो रही हैं, चाहे वो डीजीएमओ स्तर की बैठकें हों या अन्य बैठकें हों, ये बैठकें केवल पाकिस्तान के लिए एक बहाना है और इन समय को पाकिस्तान इस्तेमाल करता है वो आतंकियों को पालने पोसने के लिए। इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। पीएम मोदी के आवास पर जो